हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइज रिडक्शन के आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइज रिडक्शन के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर थे जो साइज रिडक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मैकेनिज़्म होते हैं और कौन कौन सी मिले होती हैं और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो लिखा है व्हाट आर द प्रिंसिपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन मेथड। कौन कौन से प्रिंसिपल या मैकेनिज्म होते हैं जो साइज रिडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो 4 से 5 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। पहला इसका मैकेनिज्म देखते हैं कटिंग, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा इम्पैक्ट, चौथा एट्रिशन, पांचवा कंबाइन इम्पैक्ट या एट्रिशन। कहने का मतलब इसमें बेसिकली तो 4 इसके मेन मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन जो पांचवा वाला होता है कि कुछ केस में ऐसी ड्रग्स होती है जिनके लिए एक स्पेसिफिक मशीन ये बनाई जाती हैं कि जिसमें इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों टाइप के जो मैकेनिज्म है साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीस। पहली वाली जो इसमें देखते हैं कटिंग, कैसे मटेरियल को ये छोटा करता है, कैसे मटेरियल को साइज को छोटा करके फाइन करता है या कोर्स में बनाता है। तो पहला जो है कटिंग। कटिंग में देखो लिखा द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीस बाय अ शार्प ब्लेड और नाइफ, एग्जांपल कटर मिल। ठीक है, सबके घर में मिक्सर होते हैं, उस पर देखा होगा मिक्सर में अंदर छोटे वाले में ब्लेड लगे रहते हैं छोटे छोटे। वो ब्लेड क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को छोटा छोटा फाइन काट देते हैं। तो इस टाइप की कोई मशीन होती है जो पार्टिकल्स को काटती है, तो उसे कहा जाता है कटिंग से रिलेटेड। कौन सा उसमें मैकेनिज्म यूज हो रहा है, कटिंग। ठीक है ना। तो दूसरा इसका है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का जो इसमें मैकेनिज्म देखो, कैसे कंप्रेस का मतलब दाबना। ठीक है ना, कंप्रेस कर रही, फोर्स लगा के दाब रही है। द मटेरियल इज क्रश बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एग्जांपल रोलर मिल। एक रोलर मिल है जो कंप्रेस कर रही, प्रेशर लगा के दाब दे रही मटेरियल को, तो मटेरियल क्या हो रहा है, क्रश हो जा रहा है, टूट जा रहा है फाइन पार्टिकल्स में। तीसरा है इम्पैक्ट। इन दिस केस ऑफ मटेरियल इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड एंड मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस। इम्पैक्ट वाले केस में क्या होता है, मटेरियल जो है हिट किया जाता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, एक घूमने वाला ऑब्जेक्ट से। जबकि कंप्रेशन में क्या हो रहा था, एक सीधे ऐसा मटेरियल आ रहा है और उसमें कूट रहा है उसको। ठीक है, सपोज करो जैसे घर में मसाला कूटने वाली एक कुटनी आती है और या अदरक कूटने वाला हो, कि एक आपका नीचे बाउल है या कोई भी दूसरी आपका कंपाउंडिंग के लिए दूसरी चीज़ उसमें रखा हुआ है, तो उसमें एक हैमर की तरीके वो पीस रहा है, उसको कूट रहा है। तो इस तरीके के अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें कंप्रेशन। और इम्पैक्ट वाले में क्या होता है, मशीन के साथ वो हाई स्पीड और मटेरियल को मूव कराएगा। ठीक है ना, हाई स्पीड से मटेरियल को मूव कराएगा, तो उसकी वजह से वो भी स्मॉल पीस में टूट जाता है। ठीक है ना, ऐसे केस में हल्का सा प्रेशर भी रहता है और हाई स्पीड भी रहता है, जिसकी वजह से स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे इसमें हैमर मिल आती है या डिसइंटीग्रेटर होते हैं ऐसे केस में। चौथा इसमें लास्ट वाला है एट्रिशन। इन दिस केस मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल इन टू मूविंग सरफेस। इसमें क्या होता है, मटेरियल में दो प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं दो सरफेस से, इधर वाला भी मूव कर रहा होगा, दूसरी साइड वाला भी मूव कर रहा होगा, दोनों टाइप के डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे। ठीक है, रिजल्टिंग इन शेयर फोर्सेज विच ब्रेक इनटू पार्टिकल, एग्जांपल रोलर मिल। ठीक है ना, रोलर मिल में क्या होता है कि दोनों चीजें उसकी मूव कर रही होती हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। जब तक अभी के जो होते हैं, एक कटिंग था, एक कंप्रेस कर रहा था। इम्पैक्ट वाले में एक चीज मूव कर रहा था, एट्रिशन वाले में दोनों चीजें मूव कर रही हैं आपकी। ठीक, लास्ट है इसका कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, जिसमें दोनों मैकेनिज्म एक साथ काम कर रहे हो। इन दिस केस बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आर इन्वॉल्व टू गेट बेटर रिजल्ट, एग्जाम्पल के तौर पे बाल मिल। ठीक है ना, जहां पर क्या हो रहा है, बोथ इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों आ गया देखो। ठीक, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है, हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है। जैसे बाल मिल होती है, फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, कि मटेरियल भी मूव कर रहा है और मशीन उसमें फोर्स भी लगा रही है। ठीक है ना, सारा केस हो जाता है इसमें, मटेरियल को फोर्स के से तोड़ने वाले भी उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं और साथ में मटेरियल भी मूव कर रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक, जैसे कभी ये देखा है, क्या नाम है, सपोज करो एक मशीन आती है बॉल मिल वाली या फ्लूइड एनर्जी वाली, आगे इसमें डायग्राम में दिखाएंगे हम आपको,
तो उसमें देखने को मिल जाएगा ये चीज़, जिसमें मटेरियल भी मूव होगा और दोनों काम हो रहे होंगे वहाँ पर। डायग्राम में देख सकते हो ये इम्पैक्ट, एट्रिशन, शियर का जो है, ठीक है ना। इम्पैक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बस ऐसे ऐसे, ठीक। एट्रिशन में फोर्स लगा रहा है ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे वाला भी मूव कर रहा है, ऊपर वाला भी मूव कर रहा है, मटेरियल बीच में है। जब ऊपर नीचे वाला दोनों मूव करेंगे तो मटेरियल भी उसमें मूव करता है, ठीक है ना। शियर वाले में क्या होता है, नीचे वाला मूव नहीं करता, ऊपर वाला एक प्रेशर लगाता है, मटेरियल बाई साइड करता है, ठीक है ना। कंप्रेशन में कंप्रेस करता है, दोनों आपस में दाब देते हैं, ऐसे कंप्रेस कर दिया, ठीक। तो ये इसके मैकेनिज्म होते हैं। यही चीज़ इसमें देखो एग्जैक्टली समझाया गया है, कौन कौन सी मिल में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं। एट्रिशन फ्लूइड एनर्जी मिल में एट्रिशन काम करता है, हैमर मिल में भी एट्रिशन और फ्लूइड एनर्जी मिल में दोनों मैकेनिज्म काम करते हैं, एट्रिशन भी और इम्पैक्ट भी। फ्लूइड एनर्जी मिल एक ऐसी मिल होती है जिसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं, कौन सा, एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों, ठीक। कटिंग मिल कटर होती है जो काटती है ब्लेड से पार्टिकल्स को। कंप्रेशन में रोलर मिल होते हैं जो दाबते हैं उसको। तो ये है, देखो इसके कुछ डायग्राम है मिल के, देखो ये, ठीक है।